सिवनी जिले से लगातार रिश्वत लेने और शासकीय कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्तता के मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से करीब 3.25 करोड़ का मामला सामने आया था, सिवनी पुलिस पर इस समय 7.5 चल रही है और वही 7.5 जो है अब शासकीय कर्मचारियों से शिफ्ट होकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर आ गई है। हम आपको बता दें, ऐसा ही एक नया मामला धनौरा विकासखंड के धनौरा ग्राम पंचायत का आ रहा है, जहां धनौरा सरपंच दिनेश कुरुबेती पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आ रहा है और यह रिश्वत घर के पट्टे को स्वीकृत कराए जाने के मामले में आ रही है। इस जानकारी को ज्यादा डिटेल में हमारे साथ हमारे सहयोगी बड़े भाई नीलेश स्थापक जी आपसे रूबरू और साझा करेंगे। जी भाई साहब। सिवनी जिले की ग्राम पंचायत धनौरा में एक व्यक्ति ग्राम पंचायत अंतर्गत अपना घर बना रहा था, परंतु वह आबादी भूमि में था और आबादी भूमि में बिना परमिशन के निर्माण किया जा रहा था। लिहाजा ग्राम पंचायत ने उसमें आपत्ति लिए जाने के बाद नोटिस शामिल किया गया और फिर जो पर्दे के पीछे चर्चा चलती है, उस चर्चा के आधार पर जो आवेदक राधे श्याम बंजारा से 1 लाख रुपए की मांग की गई, ऐसा सूत्र बताते हैं। और आवेदक की बातों पर भरोसा करें तो यह हुआ था और पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए देने की बात हुई थी। आवेदक ने सरपंच के विरुद्ध 1 लाख रुपए की मांग करते हुए यह शिकायत लोकायुक्त पर कर दी। लोकायुक्त ने तत्काल उस पर एक्शन लिया। पुलिस महानिरीक्षक योगेश देशमुख के नेतृत्व में जबलपुर लोकायुक्त की टीम धनौरा पहुंची और जैसा कि आरोपी और आवेदक के बीच में चर्चा हुई थी पहली किस्त 20,000 देने की, लोकायुक्त ने वह रुपये आवेदक को उपलब्ध कराए और फिर जब लेन देन हो रहा था तो धनौरा में लोकायुक्त की टीम ने सरपंच को गिरफ्तार कर लिया, अभिरक्षा में ले लिया। दिनेश कुमार सरपंच का नाम है, जो अभी पीछे गेस्ट हाउस देख रहे हैं। यहाँ पर बंद कमरे में लोकायुक्त की 8 सदस्यीय टीम अपनी कार्यवाही कर रही है। धनौरा में यह प्रकरण है और लोकायुक्त की टीम उस कार्रवाई को विस्तार देने के लिए धूमा आ गई। धूमा के रेस्ट हाउस में अभी लोकायुक्त की टीम कार्यवाही कर रही है। हाथ रंगे जा रहे हैं, फिंगर लिए जा रहे हैं और उस आरोपी से बयान लिए जा रहे हैं, आवेदक के भी बयान हो रहे हैं। इसके बाद लोकायुक्त की टीम जो आरोपी सरपंच है उसे गिरफ्तार करेगी। हालांकि इस मामले में लोकायुक्त की जब तक कार्यवाही चल रही है अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं आई है, पर हम पिछले 1.5 घंटे से पूरे मीडिया के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो इस मामले में प्रथम दृष्टया जानकारी आई थी वह हम साथी सुदीप तमारी के साथ आप तक साझा कर रहे हैं। अभी इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले की अगली अपडेट साथी सुदीप तिवारी देंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें नीलेश जी आपसे एक हम चूंकि जानकार हैं, आपसे एक जानकारी हम आपसे साझा करना चाहेंगे। क्योंकि मामला धनौरा का है और उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा आज लेके आए हैं, तो कहीं न कहीं दिनेश कुमार जो है आदिवासी कोटे से भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री कहे जाते हैं। एक बड़ा पद होता है भारतीय जनता पार्टी का। आखिर लोकायुक्त को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी होगी कि धनौरा विकासखंड को छोड़कर धूमा आज ये आए हैं? क्या लगता है आपको? इस समय जो सुदीप जी मध्य प्रदेश के अंदर कालम देखा जा रहा है, न केवल सिवनी जिले में अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में तरह तरह की घटनाएं देखने को आ रही। साथ ही कार्यवाही प्रभावित न हो जाए, जैसा कि आपने बताया कि जो आरोपी है वह भारतीय जनता पार्टी मतलब सत्तासीन पार्टी का पदाधिकारी है और सरपंच है, तो कहीं आरोपी को बचाने के लिए किसी तरह का दबाव न आए और लोकायुक्त की जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई व्यवधान न आए, इसलिए उन्होंने सुरक्षित जगह का चयन किया है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह के भ्रष्टाचार की घटनाएं देखने में आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार का सत्ता पर जो संतुलन था, जो उसकी पकड़ थी, वह कहीं न कहीं ढीली हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वह गृह मंत्रालय भी संभाल रहा है। सिवनी में अभी 3.5 करोड़ का जो घपला आया, क्योलारी में एक मामला आया, इसी तरह बरघाट में भी कुछ ऐसा मामला आया। पुलिस विभाग के ऊपर तो यह कार्य कर रही है। अब यह मामला धीरे धीरे जनप्रतिनिधि और दूसरे विभागों से भी जोड़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार एक तरह से फल रहा नहीं, फूल रहा है नहीं, बल्कि अब
जवान हो गया है और अब उस पर नियंत्रण करने की दिशा में कदम उठाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये खबर हम आप तक साझा कर रहे थे सहयोगी बड़े भाई नीलेश थापा जी के साथ, और ताजा अपडेट के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल।